अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्लाउड बेस्ड अमल ईआरपी सॉफ्टवेयर। किसी भी किस्म का आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, आपका फैशन आउटलेट है, आपका बुटीक है, कंप्लीट ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पॉइंट ऑफ सेल, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस विद एआई इनेबल। और अगर आपकी मल्टी ब्रांचेस हैं, जैसे एक ब्रांच है, दो ब्रांच हैं, तीन ब्रांचेस हैं, तो आप डिफरेंट ब्रांचेस भी इसमें मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सिंपली आपने साइन इन करना है। जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपका टोटल रेवेन्यू आपको नज़र आता है, प्रॉफिट, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल्स, पेएबल्स। यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। कस्टमर ऐड करना है, सप्लायर ऐड करना है, आइटम ऐड करना है, परचेज इनवाइस बनानी है, सेल इनवाइस बनानी है, कोटेशन बनानी है। ये कुछ शॉर्टकट्स हमने यहाँ दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्विक रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है हमने। फाइनेंशियल हेल्थ आपको पता चलती है, सेल्स इंटेलिजेंस पता चलता है, इन्वेंट्री इंटेलिजेंस, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट में आपको सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। यहाँ पे आस्क एआई का ऑप्शन आप देख सकते हैं। एआई से आप कोई सवाल करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी सवाल कर सकते हैं रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, आपको कंप्लीट एआई जवाब देता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर का डेमो। सबसे पहले हम आते हैं मेंटेन में। मेंटेन में आने के बाद यहाँ पे आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें आप कंप्लीट अपने एक्सपेंसेस के अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल अकाउंट जितने भी हैं, लाइबिलिटीज़, कैपिटल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सारे अकाउंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कस्टमर। अगर आपने ऐड करना है, वैसे तो वॉक इन कस्टमर होता है, कैश कस्टमर होता है रिटेल में, लेकिन अगर आप किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो यहाँ पे आप अपना कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स इनपुट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो आपका कस्टमर ऐड हो जाएगा और ये आपके पास इस तरह से लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप जो है वो अपने सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं, जिनसे आप अपना स्टॉक परचेज़ करते हैं, जिनसे आपकी परचेजिंग होती है। यहाँ पे ऐड सप्लायर करेंगे और यहाँ पे आप अपनी सप्लायर का नाम डाल देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ, इमरान गारमेंट्स। अब ये हमारा सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है या कॉन्ट्रैक्टर है। हमने बता दिया भाई ये सप्लायर है, कॉन्टैक्ट पर्सन इमरान है। ईमेल डालना है तो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया इमरान का, फॉर एग्जांपल ये इनका मोबाइल नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, मोबाइल डालना है, मोबाइल डाल देंगे, एड्रेस डालना है, सिटी डालना है। ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। इसको यहाँ पे क्रिएट वेंडर करूँगा तो ये आपके पास वेंडर ऐड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास लिस्ट में आ गया इमरान गारमेंट्स। इसी तरीके से यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर दूँगा। बैंक अकाउंट ऐड करना है, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब आइटम प्रोडक्ट्स में आ गया। अब सिंपली यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। मैंने भाई जो है वो कैटेगरी बनानी है। मैंने बता दिया भाई मेन कैटेगरी है मेरी गारमेंट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ मैंने मेन कैटेगरी बना दी, इसको मैंने कर दिया सेव। ये देखिए मेरे पास लिस्ट में कैटेगरी आ गई गारमेंट्स प्रोडक्ट। अब यहीं से इसको मैं प्लस करूँगा तो इसके पास सब कैटेगरी। अब मैंने बता दिया भाई सब कैटेगरी में है मेन, वुमेन या जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे मेन में आ गया। अब मेन के अंदर मैंने प्लस किया। अब मैं आइटम ऐड करूँगा। बारकोड अगर आपको स्कैन करना है तो आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का बारकोड आ जाएगा। आइटम का नाम मैंने कर दिया भाई टी शर्ट लिवाइस, और उसके आगे मैंने लिख दिया भाई साइज़ है मीडियम लार्ज, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब ये आइटम की यूनिट क्या है, पीसेस में है, बॉक्स में है, कार्टन में है, जाहिर सी बात है पीसेस में होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। आइटम की पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट की शर्ट की पिक्चर है वो भी अटैच हो जाएगी। परचेज़ प्राइस आप डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 1200 रुपये इसकी परचेजिंग है, 1500 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। इसके साथ मिनिमम प्राइस आप लगा सकते हैं कि 1500 से कम पे सेल ना हो या 1400 से कम पे सेल ना हो, तो मिनिमम प्राइस आप लगा सकते हैं। होलसेल प्राइस लगा सकते हैं, डीलर प्राइस, एवरेज कॉस्ट ऑटोमेटिक आपकी आ जाती है। रीऑर्डर क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अलर्ट आ जाएगा। अगर आइटम पे टैक्स लगाना है तो टैक्स लगा देंगे, वरना इसको आप हटा भी सकते हैं, टैक्सेबल आइटम को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। या अब आपके पास प्रोडक्ट ऐड हो गया लिस्ट में, ठीक हो गया। अब इसकी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए हमने तीनों चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे आपके पास आता है इन्वेंट्री लोकेशन। अगर आपकी ज़्यादा लोकेशंस हैं, एक से ज़्यादा लोकेशंस हैं, वेयर हाउस अलग है, गोडाउन अलग है, मल्टीपल आउटलेट्स हैं, तो आप अपना स्टॉक जो है वो मल्टीपल जगहों पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो हमारे पास परचेज़ की विंडो आ जाती है। परचेज़ ऑर्डर बनाना है, डायरेक्ट परचेज़ इनवाइस बनानी है। अब मैं परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड इनवाइस किया। अब मैंने बता दिया भाई सप्लायर है इमरान गारमेंट्स से मैं परचेज़ कर रहा हूँ। सप्लायर का इनवाइस नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इनवाइस डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने आइटम सेलेक्ट करना है। मैंने बता दिया भाई
प्रोडक्ट है मेरा टी शर्ट, ये आ गया टी शर्ट लिवाइस मीडियम। टी शर्ट लिवाइस मीडियम मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे मैंने जो है वो क्वांटिटी डाल दी कि भाई कितनी क्वांटिटी मैं परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया कि भाई जो है वो मैं ले रहा हूँ 10 पीस। 10 पीस ले लिए, 1200 के हिसाब से 12,000 रुपये का टोटल इसका बिल बन गया। अब डिस्काउंट डालना है, डिस्काउंट डाल सकता हूँ। अगर मुझे कोई टैक्स लग रहा है तो मैं टैक्स लगा सकता हूँ। अब 12,000 में मैं से कितनी पेमेंट दे रहा हूँ अपने सप्लायर को, मैंने बता दिया फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है सप्लायर को मैं पेमेंट जब कर रहा हूँ तो कौन से अकाउंट से कर रहा हूँ, मैंने बता दिया भाई कैश इन हैंड से कर रहा हूँ। 5,000 दे दिए, 7,000 रुपये बैलेंस रहेगा, इसको मैं करता हूँ सेव एंड पोस्ट। जैसे ही मैं सेव एंड पोस्ट करूँगा तो ये आपका इनवॉइस सेव हो जाएगी और ये स्टॉक हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसको मैंने सेव एंड पोस्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं इनवॉइस आ गई। इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ये मेरी परचेज इनवॉइस आ गई, ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैं वापस से इस फॉर्म पे आ जाता हूँ। अब मैं आता हूँ सेल्स पे। सेल्स के अंदर जो है वो हम डायरेक्ट करते हैं POS काउंटर सेल। अब ये आपके पास आ जाता है ब्यूटीफुल सा POS काउंटर, जहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं, आइटम को सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को टी शर्ट सेल करनी है, मैंने TS दबाया, टी शर्ट आ गई। 10 स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने एक पे क्लिक किया या एक हो गया। यहाँ से आप क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 करनी है तो यहाँ पे मैं 5 करके एंटर करूँगा, ये 5 क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है ना। प्राइस चेंज करनी है, प्राइस चेंज कर सकते हैं। अब 7,500 का बिल बन गया। अब ये बिल वॉइड करना है, वॉइड कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज देना है, पे करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैंने पे कर दिया। अब आपको कार्ड से पे, कैश से पे करना है, कार्ड से पे करना है, कस्टमर कार्ड से पे कर रहा है, स्प्लिट करना है बिल, या क्रेडिट में ले रहा है, तो वो सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं। अब कस्टमर का बिल बना है 7,500 का, कस्टमर ने मुझे दिए 8,000 रुपये, तो 5,000 रुपये चेंज देना है हमें कस्टमर को। मैं कंप्लीट सेल करूँगा तो आपका ब्यूटीफुल सा बिल प्रिंट हो जाएगा, जो कि थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करके आप कस्टमर को स्लिप दे सकते हैं। ये आपके पास आ गया एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेल रिसिप्ट, जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डलवाना चाहेंगे तो वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाती है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग की तरफ। सबसे पहले आते हैं रिपोर्ट्स में, परचेज़ रिपोर्ट। अगर मुझे परचेज़ देखनी है कि टोटल अभी तक की मेरी कितनी परचेज़ है, आपको डेट वाइज देखनी है, आप डेट वाइज देख सकते हैं, पीरियड वाइज कि भाई इस डेट से लेके इस डेट तक, या मुझे लोकेशन वाइज देखनी है, लोकेशन वाइज। अब मैं जनरेट करूँगा तो यहाँ पे मेरी परचेजिंग की रिपोर्ट आ जाएगी। अभी मैंने इमरान गारमेंट से 12,000 का माल लिया था, तो आप देख सकते हैं 12,000 की मेरे पास यहाँ पे इनवॉइस शो हो गई है। इसी तरीके से ये पूरी आपको जो है वो ग्राफिकल एनालिटिकल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये परचेजेस हमारे पास आ गई। इसी तरीके से हमें सेल्स देखनी है तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स की मल्टीपल रिपोर्ट आती हैं। सेल रजिस्टर, POS सेल्स देखनी है, मुझे POS सेल में मैं जनरेट करूँगा तो देखिए मेरे पास POS सेल आ गई। जितनी भी मेरी कैश सेल होंगी, अभी 7,500 की सेल की मेरे पास नज़र आ रही है, 7,500 की POS सेल। इसी तरीके से आपके पास सेल्स के अंदर जो है वो समरी आ जाती है, रजिस्टर आता है, पार्टी समरी, कलेक्शन रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट, सेल पर्सन परफॉर्मेंस, जो आपका एम्प्लॉय होगा, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। ईच एंड एवरी रिपोर्ट इसमें आपको मिल जाती है। अब आपको देखना है कि भाई जो आपने टी शर्ट बेची हैं उस पर 7,500 रुपये रेवेन्यू आपको जो है वो हुआ है। कॉस्ट इसकी ये थी 1,500 का हमारा प्रॉफिट हुआ है 20% मार्जिन के हिसाब से। हर चीज़ आपको यानी इस सॉफ्टवेयर में पता चलती रहती है। इन्वेंट्री की मल्टीपल रिपोर्ट्स है। अब इन्वेंट्री का लेजर देखना है, मुझे देखना है भाई एक आइटम जो मैंने अभी ऐड किया था टी शर्ट का क्या स्टॉक चल रहा है, मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि टोटल मेरे पास 10 पीस थे, 5 बेच दिए मैंने, बकाया हमारे पास ये पीस रह गए। इसी तरीके से आपको स्टॉक पता चलता है कि टोटल कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे पता चलती रहेगी। इसके साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लेजर रिपोर्ट हैं, कस्टमर के लेजर, वेंडर के लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, टैक्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चलती रहती है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो चाहते हैं तो आपको फ्री ट्रायल वर्जन भी मिल जाएगा 3 डेज़ का, जिसमें आप तमाम तरह चीज़ें इसको चेक भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।